सांसद केशवलीला शर्मा हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू। सर पूरे प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को एक भी सीटें नहीं मिली हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरी समाजवादी की 5 सीटें ऑलरेडी थी, उसमें 10 में तो 9 पे इलेक्शन हो रहा है, तो इसलिए इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व में लिया कि समाजवादी को ही लड़ने देना चाहिए, तो इसलिए ये निर्णय इंडिया गठबंधन का था। तो फिर कांग्रेस के, लेकिन इंडिया गठबंधन के सारे लोग वहाँ पे लगे हुए हैं। जैसे कानपुर का मैं पर्यवेक्षक था, तो हमने समाजवादी के और अपना सेंट्रल ऑफिस मैं खुद गया था, शिवपाल जी थे मेरे साथ में, तो उसमें किया। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे हमारे AICC सेक्रेटरी, हमारे PCC के वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी सारे कैंप करके वहाँ बैठे हुए हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता भी वहाँ पे लड़ रहा है, सारे इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं वो वहाँ पे मदद कर रहे हैं। झारखंड में आप स्टार प्रचारक रहे, क्या कुछ है? नहीं, झारखंड में गया मैं, क्योंकि मैं पहले वायनाड चला गया था, इसलिए पहला फेस मैं नहीं कर पाया, लेकिन सेकंड फेस में मैं गया। तो वहाँ पे जो हेमंत सरकार की योजनाएं हैं, क्योंकि वहाँ भी इंडिया गठबंधन की सरकार है, तो एक तो उनके प्रति सिंपैथी है, जो उनको बिना बात के तंग करके जेल में डाला गया, उनको ये किया गया। फिर वहाँ पे 2 साल से गवर्नमेंट गिराने की हुई कि झारखंड के जो मतदाता हैं उनके मत को बेइज्जत करने की बात किया गया कि जो उन्होंने जो सरकार चुनी 5 साल काम करने दीजिए, उसके बाद आप आ जाइए, क्या दिक्कत है, वोट के माध्यम से आइए। लेकिन उन्हें चुनी हुई सरकारों को, जैसे राजस्थान में कोशिश किया, मध्य प्रदेश में भी उन्होंने यही किया, तो काफ़ी प्रदेशों में उन्होंने यही किया, उत्तराखंड में भी पहले यही किया। तो वहाँ की जनता समझती है कि बीजेपी खुद जीत नहीं सकती है, तो बाद में यही हथकंडे अपनाती है, तो वो एक फीलिंग वहाँ पे झारखंड के लोगों के अंदर है। और फिर वहाँ का हेमंत सोरेन की जो सरकार है उसने बहुत अच्छा काम किया है। मैया योजना में तो मैं देखा, मैं महिलाएं को पूछता था, तो उसका बड़ा प्रभाव है, वहाँ महिलाओं में बहुत बड़ा प्रभाव है उसका। किसकी सरकार बनेगी? सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। सर अभी आप अमेठी के सांसद हैं, किसानों की उम्मीदें बहुत होती हैं, खास करके बात करें तो पूरे प्रदेश में डाई की बहुत किल्लत है और बुआई का सीजन तकरीबन हो चुका, बुआई हो रही, लेकिन बड़ी बड़ी कतारें लग रही, लाइनें लग रही, किसान परेशान हैं। लेकिन अमेठी के जो जिला अधिकारी वो कह रहे हैं कि डाई उपलब्ध है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, उन्होंने तो मेरे को, कृषि अधिकारी ने तो मेरे को चिट्ठी लिख के बताया। मैंने 21 अक्टूबर को एक लेटर लिखी थी DM साहब को, तो उन्होंने बताया कि कृषि विभाग ने अपना, उन्होंने कहा कि भाई जो है यहाँ पे मांग के अनुरूप हमारे पास उपलब्ध है, तो अगर मांग के अनुरूप अगर उपलब्ध है तो लाइनें नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। और ये जांच का भी विषय होना चाहिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनके माध्यम से इस खाद बट रही है, क्योंकि एक बार हुआ था बहुत पहले, मेरे को याद है कि UP की खाद नेपाल जा रही थी, कहीं अब की बार तो वही तो नहीं हो रहा। कहीं सोसाइटियाँ किनके कब्जे में है ये मेरे से बेहतर आप जानते हो, ठीक है। तो ये भी जांच का विषय है, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इसकी जांच करे। जिलाधिकारी दिन के समय लाइन लगती है और रात के समय ट्रक लग के कहीं दूसरी जगह तो नहीं जा रहा। जिलाधिकारी के महोदय के कहने के बाद भी स्थान है डाई बिकने के, वहाँ पे लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। तो ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर उपलब्ध है तो फिर कहाँ जा रही है खाद, किसान के हाथ तक तो जा नहीं रही। तो यही तो हमारा कि जांच का विषय है, इसको जांच अच्छे से करना चाहिए, जो कल्प्रिट हों इसके अंदर, जो किसानों की खाद चुरा रहे हैं लोग, कि मेरे को कुछ समाचार पत्र में लिखा कि ब्लैक में हो रहा है, तो ठीक है कि वो भी देखना चाहिए कि कौन ब्लैक कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। डाई को लेकर खास करके पूरे प्रदेश में हाहाकार है और खास करके अमेठी के सांसद, अमेठी किसानों की मांग है सांसद से कि डाई उपलब्ध कराई जाए। इन्होंने पत्र भी लिखा था और अमेठी के जिला अधिकारी महोदय ने कहा था डाई उपलब्ध है, उसके बाद भी किसानों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। नरसिंह चौहान के साथ सच बात आप तक न्यूज़, अमेठी।